बड़ी लापरवाही सामने आई है। मनोचिकित्सा वार्ड में मरीजों को चूहे ने कुतरा है। 2 मरीजों के पैर के अंगूठे को चूहे ने कुतर डाला है। मनोचिकित्सा वार्ड में अनिल और सुनील नाम के 2 मरीज भर्ती हैं जिनके पैर को कुतरा है चूहों ने। चूहों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी रकम भी दी जाती है, ऐसे बता दें आपको अस्पताल में, यानी खर्च की जाती है बड़ी रकम। हर महीने 27,000 रुपए एजेंसी को दिए जाते हैं चूहे भगाने के लिए। चूहे जिससे अस्पताल में ना आए, खासतौर पर मरीजों के वार्ड में ना आए, इसको लेकर 27,000 रुपए दिए भी जाते हैं। लेकिन अस्पताल ने कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया है। तो जोधपुर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमडीएम अस्पताल में घोर लापरवाही सामने आई है। मनोचिकित्सा वार्ड में भर्ती मरीजों को चूहे ने कुतरा है। 2 मरीजों के पैर के अंगूठे को चूहे ने कुतर डाला है। आपको बता दें, मनोचिकित्सा वार्ड में इस वक्त अनिल और सुनील नाम के 2 मरीज भर्ती हैं और उनके पैरों को कुतरा है इन चूहों ने। और हैरत वाली बात यह कि चूहे को कंट्रोल करने के लिए अस्पताल में एक बड़ी रकम भी दी जाती है। हर महीने 27,000 रुपए एक एजेंसी को दिए जाते हैं। चंद्रशेखर से बात करते हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। चंद्रशेखर, गंभीरता से जवाब क्या अस्पताल ने नहीं दिया? चंद्रशेखर, आप लाइन पर हैं? जी जी हाँ, मैंने कहा कि पल्ला झाड़ रहा है अस्पताल प्रबंधन। कुछ गंभीर जवाब, कुछ ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया अस्पताल ने इस पर। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां एक जो मानसिक रोगी जहां भर्ती रहते हैं वहां पर जिस तरह से चूहों का आतंक है और 4 मरीजों के पैरों को जो है चूहों ने कुतर दिया। और इसकी शिकायत जब मरीजों ने वहां के अस्पताल के प्रबंधक से की और जब वार्ड के जो अधीक्षक है उनसे जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि सफाई करवाएंगे। सिर्फ इतना महज कहकर जो है बात को टाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात, 27,000 रुपए प्रति माह जो है कीट और चूहों को भगाने के लिए जो एक एजेंसी को यहाँ पर तय कर रखा है उसको जो रकम अदा की जाती है। लेकिन जिस तरह की लापरवाही सामने आई है, एक तो पहले से मनोरोगी और उसके बाद कहीं ना कहीं प्लेग जैसी बीमारियों को भी आमंत्रण करते इस तरह की जो हालात है, जो गंदगी पसरी है अस्पताल में और चूहे और कीट जो यहाँ पे आतंक मचा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे अस्पताल पर जो है एक सवालिया निशान पैदा करते हैं। और जो अस्पताल प्रशासन है कहीं ना कहीं जो है पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और वही रटा जवाब की इसकी जांच कराई जाएगी और जो कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और मरीज के परिजनों का क्या कहना है, संक्षेप में बताइएगा। देखिए, जो बात करें तो जो मनोरोगी होते हैं अधिकांश के जो कई ऐसे होते हैं जिनके परिजनों के बारे में पता नहीं रहता। हालांकि हम उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और जो मरीजों से हमारी बात हुई, मरीजों ने ये कहा कि जब चूहों ने कुतर लिया था उसके बाद उन्होंने तुरंत इस बात की शिकायत की तो महज पट्टी कर दी गई और आगे जो है अन्य जांचें भी अभी तक जो है उनकी नहीं करवाई गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। इस तरह से जो लापरवाही जो सामने आई है, ये बड़ी जो विकट स्थिति है कि अस्पताल जहां स्वच्छता सबसे पहली जरूरी चीज है, वहां पर जिस तरह से चूहे आतंक मचा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। और जिस एजेंसी को 27,000 रुपए प्रति माह अदा किया जा रहा है, आखिर वो एजेंसी क्या कर रही है और क्यों उसकी जांच नहीं की जाती कि प्रतिदिन जांच की नहीं जाती कि जो चूहे अंदर है या नहीं है, या वो पेस्टिसाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये बहुत एक प्रशासन के ऊपर, जो अस्पताल प्रशासन है, उसमें बड़ा सवाल है। जी, अब ये सवाल तो बिल्कुल खड़ा हो ही गया है जिस तरह से चूहे यहां पर मरीजों के पैरों को कुतर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर, एक बात ये भी कि अब ये तो हो गया, लेकिन अब आगे इस तरह से किसी मरीज के साथ, किसी और के साथ ना हो, इसको लेकर तो भी कुछ गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है अस्पताल प्रबंधन। जी, निश्चित तौर पे इस तरह की लापरवाही पहले भी सामने आई थी। जैसे कि कोई स्वान है जो अस्पताल के वार्ड में घूमता दिखाई दे चुका है। इस तरह की लापरवाही पता नहीं क्यों नहीं निपट पा रहा है अस्पताल और किस तरह की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है कि मरीजों की जान की नौबत बन आती है। कहीं ना कहीं अस्पताल को इस बारे में जो है सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे आगे इस तरह की कोई घटना नहीं घटी तो उसको लेकर जो अस्पताल को कार्रवाई करने की आवश्यकता निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। जी, अब चूहों को तो पता नहीं होता है कि वो क्या कुतर रहे हैं, क्या नहीं कुतर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये न सिर्फ मनोचिकित्सक वार्ड में वो घुसे हैं, इसके अलावा और भी कई सेंसिटिव जगह होती हैं पूरे अस्पताल परिसर में। चूहे तो वहां पर भी उत्पात मचा देंगे और मचाते ही होंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी विचार करने वाली बात है कि जिस तरह से अस्पताल के अन्य वार्ड है उसमें जो मरीज है उनकी मानसिक स्थिति ठीक होती है, खुद अपनी साफ सफाई रख सकते हैं। लेकिन जो मनोरोगी है उनकी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं साफ सफाई भी सही समय पर नहीं की जाती, जिसके कारण जो है चूहे उनको कुतर रहे हैं। क्योंकि चूहे जनरली गंदगी की तरफ ही जो है मूव करते हैं और उसी चीज को खाने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो 4 मरीजों के पैरों को कुतरा है तो निश्चित तौर पर उनकी जो साफ सफाई व्यवस्था भी अस्पताल की जो है ठीक नजर नहीं आ रही है और इसके अलावा मरीजों की साफ सफाई भी जो है व्यवस्थित नजर नहीं आ रही है। जी।
आकाश चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। किसी रिश्तेदार ने कहा कि साहब यहाँ चूहे हैं ज्यादा, तो मरीज के कोई एक पांव में इंजरी थी, तो हमें लगा कि हो सकता है, तो इसलिए हमने सावधानी रूप से उसको वार्ड को अभी हमने खाली करा दिया है। और हमने पेस्टिसाइड कंट्रोल वाले को कहा है कि भाई बार बार आके चेक करें कि भाई कोई चूहे हुए हो और कोई जानवर हो तो उसका निष्क्रिय करे। और लगातार रेगुलर इस पर हम नजर रख रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो तो भी नहीं बने वापस, बाकी ऐसा है नहीं, क्योंकि मानसिक रोगी रिश्तेदार के साथ रहते हैं, सब साथ में ही रहते हैं यहाँ पे, तो ऐसी कोई लावारिश मरीज भी नहीं है कि भाई उनको ज्ञान नहीं हो क्या नहीं हो, तो ऐसी कोई विशेष बात हमको नहीं लग रही कि इस तरह की है, लेकिन हम सावधानी बरत रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेरे भी संज्ञान में ये 2-3 दिन पहले लाया गया था, तो हमने इस पर चेक भी करवा दिया था। अटेंडेंट से भी बात की थी कि उनके पैर में कोई चोट थी, तो उनको ऐसा लगता है कि चूहे ने खाया, वैसे देखा नहीं है उन्होंने, अटेंडेंट से भी मेरी बात हुई है, लेकिन हम इसको मानते हुए प्रोफाइलेक्टिकली एहतियात बरतते हुए हमने वार्ड भी खाली करवा दिया था कल सुबह ही, और दवाई भी छिड़क दी थी। दवाई छिड़कने के बाद थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो मानसिक रोगी होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो हम ओपन में दवाई छिड़क नहीं पाते हैं, बड़ी गोली नहीं डाल सकते हैं, तो हम पाउडर और जो हिडन प्लेसेस हैं हम वहीं पे ही दवाई डलवा सकते हैं। दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले पर बवाल हो गया है। युवक की पत्नी ने इस मामले में हत्या और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई है। लालसोट थाने के बाहर सुबह से ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। मृतक के परिजन आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है और मारपीट में युवक की मौत होने का आरोप लगाया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पीड़ित परिवार की तरफ से न सिर्फ सड़क पर जाम लगा दिया गया, वहां पर नारेबाजी भी की गई और हंगामा किया गया। आपको बता दें, लगातार ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आरोपियों को हत्या के आरोपियों को पकड़ने की, गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी परिजनों से समझाइश करें, उनसे बातचीत करें, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और रात मामले का हल निकालने की पहल कर रहे हैं। दौसा की इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें कि आरोप ये लगाया गया है कि मृतक की पत्नी ने कहा है कि उनकी बेटी को कुछ लोग मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए और फिर जब पति पत्नी दोनों गए तब उनके साथ मारपीट की और इसी में उनकी जान चली गई। नहीं, तुम नहीं मारेगा तो हमको गलत जगह मिलना चाहिए। हम भी ऐसा कर जो मारे तुम्हारे बाबा को कटवा गड़ो भीतर, अब हम मारेंगे हमारा बाप को, थम दे दो जिंदा कर। एक युवक की मौत का मामला सामने आया है और उसको लेकर ये भी रोड को ब्लॉक करने की स्थिति में थे, लेकिन जो है इनको कहा गया कि जो भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई आप रिपोर्ट दीजिएगा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रात को हमारे लीगो गांव का नवल सिंह, उसके कुछ लोगों ने के द्वारा हत्या की गई है और उसी के संदर्भ में आज सब गांव वाले और हम इस में बैठे हैं। हमें उसका न्याय चाहिए, दोषियों को सजा मिले और जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसको कोई आर्थिक सहायता मिले। ये बड़ है, ये दौलत है, उनके पास में जगह, वहाँ पर ये मोटरसाइकिल लेकर के आ रहे थे बच्चे को देखने के लिए, बच्चे को लेकर के चले गए थे। बच्चे को लेकर के चले गए तो उनके पीछे पीछे आ रहे थे, आधा घंटा बाद में मान लो। अब इनको पास में एक तो गाड़ी खड़ी हुई थी और एक गाड़ी वाला ने सामने से गाड़ी लगा करके इसको पटक करके उस जगह लात घोसाल से मार दिया, वहीं मार दिया। तुरंत तो सामने से वो गाड़ी आ गई, जिससे वो उसकी घरवाली बच गई, नहीं तो वो घरवाली को भी मार जाते, उसके घरवाली के भी लात घोसा दिए। क्या करें, रात के कोई 2 बजे की घटना है साहब, क्या करें। एक कमजोर समाज है और उसके साथ में इस तरह का अगर अत्याचार कोई आदमी कर रहा है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज के लोगों में आप देख रहे हैं आक्रोश है, हम कितना समझाने की कोशिश करेंगे, लोगों का आक्रोश आप देख रहे हैं। इस तरह से एक व्यक्ति को सरेआम मार देना, किसी के बाल बच्चे सुरक्षित नहीं है। सही है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो वो चाहे कोई भी हो, सब लोगों में अगर नाराजगी है तो पुलिस अपना काम।
आशीष शर्मा दौसा संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। आशीष, अभी पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से परिवार को समझाया गया, कुछ रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, पुलिस के अधिकारी लगातार परिजनों से और ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म नहीं हुआ है। पुलिस के आला अधिकारियों ने ये आश्वस्त किया है कि जो नामजद जो आरोपी इन्होंने एफआईआर में जो लिखाए हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही पूछताछ में कुछ सबूत मिलते हैं आरोपियों के खिलाफ तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, इस प्रकार का पुलिस का कहना है। लेकिन जो परिजन है उनकी एक ही मांग है कि पहले तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद में आर्थिक मुआवजा दिया जाए परिवार को और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इस मांग को लेकर लालसोट थाने के बाहर कई घंटे से धरना प्रदर्शन जारी है। कई बार पुलिस के साथ धक्का मुक्की का दृश्य भी देखने को मिले हैं और लगातार प्रदर्शन जारी है। अब जागा समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं और जयपुर से पहुंचे हैं, राज्य मंत्री मौके पर पहुंचे हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि समझाइश का दौर भी जारी है, बीच बीच में तनाव का माहौल भी हो जाता है और उसके बाद में समझाइश की जाती है, लेकिन अभी तक कोई सुलह का रास्ता नहीं निकल पाया है, क्योंकि ये पूरा बीती रात का घटनाक्रम है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी बेटी को कोई बाइक सवार दो युवक अपहरण करके ले गए थे। दोनों पति पत्नी तलाश करने के लिए निकले थे। इसी दौरान इंदावा के समीप कुछ 4 लड़के मिले और उस युवक के साथ मारपीट की गई। नजर रखें आप आशीष फिलहाल इस खबर पर। आपका अभी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए एक बार फिर से रुख करते हैं राजधानी जयपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री पालनहार योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे हैं। सीधा तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैसेज आ गया मंजू, तुम्हारे पास मैसेज आ गया? आते हैं पैसे, ठीक है। 500 रुपये मुझे बाजार हो गए। चलो धन्यवाद आपका। अच्छा, डी जिला, हेलो डी जिला में रेनू। नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते। रेनू बोल रही है? बोलो रेनू। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा आपको? ठीक है? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। आपके शिवांगी सोनी, प्रियंका सोनी, चंचल सोनी 3 है आपके वहाँ पर। हाँ सर। और तीनों का पैसा आ गया आपके खाते में? हाँ सर, आ गया सर। देख लिया आपने? देख लिया सर। 2 महीने का? हाँ सर। चलो अच्छा है। कोई सुझाव देना आपको कोई? हाँ सर, ये सुझाव देकर आपने बहुत लोगों की मदद की है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मदद करें और आपका बहुत बहुत आभार। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब हमेशा स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो। हाँ, तो आपको देखो आज कितना क्या आपको आज जो है जो नई पेंशन लागू हुई है उसमें 1500 रुपये प्रति शिवांगी, प्रियंका सोनी और चंद्र सोनी को है। 4,500 ये हो गया। हाँ सर। और पहले वाले ये से जून का जो मिला आपको वो मिला है 3,000 रुपये। तो 3 और 7,500 रुपये मिली आज आपको, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। बच्चों को पूरा ख्याल रखना भाई, ठीक है? धन्यवाद सर। नमस्कार। हनुमानगढ़ श्रीमती ज्योति गिरधर। हाँ जी सर, नमस्ते सर। ज्योति जी बताइए आयुषी की क्या हाल है? सर पास में ही बैठी है, आप ही पूछ लीजिए सर। नहीं बैठी है? ओह वेरी गुड। नमस्ते सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटे? 8th क्लास में। 8th में पढ़ती हो? यस। क्या बने? डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, क्या बनेगी? IAS ऑफिसर। IAS, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सब खुश हो गए हमारे यहाँ बैठे बैठे। तो आप जम के पढ़ेंगे बेटे, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ में है। कोई तकलीफ नहीं आई। मंदिर को दे फोन दे वापस जाए। बीना जी का हाँ बताओ, ज्योति बताओ। हाँ जी सर। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। राजस्थान विधानसभा में आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजस्थान विधानसभा सत्र 14 जुलाई से शुरू होना है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्र को संबोधित करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इस संबंध में जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी। राजस्थान विधानसभा सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्र को संबोधित करेंगी, सत्र के सदस्यों को संबोधित करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर स्कूली छात्रा के गायब होने के मामले में 4 दिन बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा है। नोखा में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। नाबालिग को दस्तयाब करने की मांग की जा रही है। वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। एसडीएम कल्पित शिवराण को ज्ञापन सौंपा गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। तो बीकानेर की यह खबर आपको बता रहे हैं, श्री डूंगरगढ़ से यह खबर, जहां स्कूली छात्रा 4 दिन से लापता है, गायब है और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सुराग नहीं लग पाया है। नोखा में हिंदूवादी संगठनों ने इस दौरान प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उपखंड कार्यालय पर यह प्रदर्शन किया गया है। नाबालिग को दस्तयाब करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और आपको साथ ही साथ ये भी अपडेट दे दें कि श्री डूंगरगढ़ उपखंड में नाबालिग को उसकी शिक्षिका द्वारा बहकाने और उसे गायब करने का आरोप लग रहा है। और इस मामले में अभी ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस जल्द ही दोनों को दस्तयाब करने की बात कह रही है, लेकिन छात्रा का चौथे दिन भी कोई पता नहीं लग पाया है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर से थाने पर पहुंच गए हैं। लोगों ने अब पुलिस पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि कल शाम को पुलिस ने सुबह 10 बजे तक का समय मांगा था, लेकिन अभी भी पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी है ही नहीं। उन्होंने जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की मांग रखी है। सीओ रामेश्वर लाल ने कहा कि पुलिस की अलग अलग टीमें छात्रा की तलाश में जुटी हुई हैं। ये सूचनाएं पॉजिटिव जो कांड हुआ है, 4 दिन से पुलिस गुमराह कर रही है और जितनी भी जानकारियां दी जा रही है वो गलत देके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो दस्तयाब करें और भ्रमित करने की चेष्टा न करें। 10 बजे तक के हमको रिपोर्ट देने के लिए बोला था। अभी तक कोई रिपोर्ट हमको दी नहीं है और नए कुछ बता रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हम नजदीक पहुंचे हुए हैं, ऐसा सब कुछ कह करके बता रहे हैं और कुछ बता नहीं रहे हैं स्पष्ट। विक्रम जगरवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और अपडेट हम उनसे लेते हैं। विक्रम, अभी स्थिति क्या बनी हुई है और ये जो अभी आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षिका के बहकावे में आकर ये नाबालिग चली गई है, इसको लेकर क्या बात सामने आई है? जी बिल्कुल, ये पहले दिन से ये आरोप जो है वो परिजनों की तरफ से लगाए गए थे और इसी को लेकर ही जो है 3 लोगों पर नामजद मुकदमा किया गया था। लेकिन अब आज चौथा दिन है और अभी तक कोई जो है टीचर का और छात्रा का पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में जो है लोगों का आक्रोश बढ़ा हुआ है और कल रात को भी पुलिस ने समझाइश की थी तो लोग एक बार मान गए थे और सुबह 10 बजे तक का उनको समय दिया गया था कि इस मामले को लेकर कुछ खुलासा किया जाएगा पुलिस की तरफ से। लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाने से अब वापस जो लोग हैं वो थाने पर पहुंच गए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि या तो पुलिस इसमें पूरे मामले को लेकर खुलासा करे, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि अभी जो है वो पुलिस दोनों को दस्तयाब करने के नजदीक है। ऐसी स्थिति में जो है सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, आप नजर रखें इस खबर पर, आगे अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। आरयू कैंपस में पुलिस की एंट्री का विरोध एबीवीपी की तरफ से किया जा रहा है और इसी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उस दौरान पुलिस की ड्यूटी लगाने पर लोगों को, इन एबीवीपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। बीते प्रदर्शन जो आरयू में हुए थे उस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है। आक्रोशित छात्र आरयू में प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वीसी सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं एबीवीपी कार्यकर्ता। लवली वधवा से हम सीधा रुख करते हैं, उनसे बात करेंगे। लवली, ये एबीवीपी की तरफ से ही विरोध किया जा रहा है, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और वीसी ऑफिस की तरफ से या फिर संबंधित यूनिवर्सिटी के प्रबंधन की तरफ से कुछ बात कही गई इस पर? हाँ, देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अभी कोई इस बारे में बयान जारी नहीं किया गया है, मगर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में मिलकर के बड़ी तादाद में छात्रों ने प्रदर्शन किया है और ये मांग की है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो यूनिवर्सिटी के सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त होते हैं, ऐसे में पुलिस की एंट्री को पूरी तरीके से बैन किया जाए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में पुलिस की एंट्री का कहीं कोई जरूरत जो है वो महसूस नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन हमें बुलाता है तो हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में पसोपेश की स्थिति और अन्य जो 12 सूत्रीय मांग पत्र है उसको लेकर के प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अभी ज्ञापन के लिए जो है कुछ छात्रों को अंदर वीसी सचिवालय में बुलाया जाएगा, ऐसी जानकारी आ रही है। वो जाकर के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे जैसे चुनाव, ऐसा लग रहा है कि चुनावी माहौल जो है
वो बनना शुरू हो गया है। आने वाले समय में छात्र संघ के चुनाव हैं, तो ऐसे में दोनों ही संगठन किसी न किसी तरीके से छात्रों के दिमाग में, दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करके यूनिवर्सिटी के मुद्दों को उठा करके, जो मुद्दे गौण हो गए थे चुनाव के बाद, जो मुद्दे फिर से चर्चाओं में आए। बिल्कुल लवली, आप नजर रखें इस खबर पर। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। और इसी खबर के साथ फिलहाल महाराष्ट्र राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।